ब्रेकिंग जैन न्यूज। कुंडलपुर, जहां कुछ ऐसा है जो नहीं है। लीजिए सुनिए आज 14 अप्रैल को प्रातःकालीन दिए गए भावुक प्रवचन में इस संबंध में क्या कहा संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने। जब यहाँ महा महोत्सव था, बड़े बाबा भी वही थे, मंदिर जिनालय भी वही, जनता भी वही, लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं है। उस समय का दृश्य और आज का दृश्य, दोनों के दृश्य में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय हम सबके साथ हमारे पूज्यवर गुरुदेव विराजमान थे। गुरुदेव की चरण सन्निधि में हम सब उस महोत्सव को मनाने की तैयारी कर रहे थे। आज भी हम सब यहाँ विराजमान हैं और आने वाले 2 दिन के पश्चात एक महोत्सव की तैयारी हो रही। महोत्सव वह भी था, महोत्सव यह भी है, लेकिन 2 वर्ष पूर्व सबकी आंखों में उस समय भी आंसू थे, लेकिन हर्ष के आंसू थे, और आज भी शायद अश्रु। आज भी 2 प्रकार के अश्रु नहीं है। आचार्य भगवान का एक हाइकू याद आ रहा है। महान कौन, गुरु या गुरुवाणी? किससे पूछें? महान कौन है, गुरु कि गुरुवाणी? जब हम गुरु को देखते हैं तो गुरु का शरीर नजर आता है, पर्याय नजर आती है, और जो पर्याय होती है, शरीर होता है, वो क्षणभंगुर होता है, वो छूटने वाला होता है। लेकिन जब हम गुणों की ओर दृष्टि लाते हैं, गुण हमेशा शाश्वत रहते हैं। आचार्य भगवान ने जब ये हाइकू लिखा, हम सब संग में थे, उस समय आचार्य भगवान के श्रीमुख से यह हाइकू सुना था। कौन महान है? चलो हम आपसे ही ये प्रश्न कर ले। आचार्य भगवान महान है कि आचार्य भगवान की वाणी महान है? बताइए, कौन महान है? किसे हम कहे? हाँ, गुरु नहीं। आचार्य भगवान ने इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ा है, दोनों ही नहीं लिखे उन्होंने। बिल्कुल, ये आचार्य भगवान की ही कृति है, आचार्य भगवान की ही रचना है। जब इसे सुनते हैं, इस ओर चिंतन लाते हैं, तो तरह तरह के विचार आ जाते हैं। गुरु की वाणी गुरु से ही उत्पन्न होती है। उस दृष्टि से देखा जाए तो गुरु ही महान होते हैं। लेकिन गुरु हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन गुरु की वाणी हमेशा रहती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो गुरु वाणी महान है। गुरु के जाने के पश्चात भी वो वाणी हमेशा रहती है। हमने आदिनाथ भगवान को, कुंडलपुर के बड़े बाबा को नहीं देखा, लेकिन वे आदि प्रभु आज भी जीवंत हैं अपनी जिनवाणी के माध्यम से। वे महावीर प्रभु आज भी जीवंत हैं अपनी उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से। वे आचार्य भगवान आज भी उतने ही जीवंत हैं अपनी उस वाणी के माध्यम से। कुछ लोग ऐसे महान होते हैं इस युग में, उनकी महानता उनके साथ नहीं जाती है, उनकी महानता उनके जाने के पश्चात और बढ़ती चले जाती है, उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ती चली जाती है। लेकिन ओम, आवाज आ रही है? उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ती चली जाती है।
एक प्रसंग याद आ रहा है। कुंडलपुर के बड़े बाबा कब से विराजमान है यहाँ पर? जानते हो आप लोग? कब से, कितने वर्ष पुराने हैं? 500 साल से ऊपर हो गए हैं, 1500 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा को पहचान किसने दिलाई है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ, बड़े बाबा वही हैं, आदिनाथ प्रभु वही हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा इस दुनिया में किसने कराई है? कुंडलपुर की पहचान किसने कराई है? कुंडलपुर में आने वाले जो श्रावकों की लाइन लगी रहती है वो किसने दिलाई है? किसने दिलाई है ना? आचार्य भगवान, छोटे बाबा ने। तो भगवान को भी पहचान दिलाने वाले कोई हो जाते हैं, होते हैं क्यों? भगवान तो अपने आप बन जाते हैं। वे भगवान जो सिद्धालय में विराजमान है वे हमारे काम में नहीं आते, हम उन्हें जानते भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं इस दुनिया में जो अपनी साधना के बल कर, अपने साधना के बल पर प्रभु को भी ऊंचा स्थान दिला देते हैं, लोगों के हृदय में उनकी जगह बनवा लेते हैं। अपने लिए तो हर कोई जीवन जी ही लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, हर एक इंसान जीता है। लेकिन महत्ता तो तब है जब हम अपने जीते जी कुछ ऐसा कार्य कर जाएं कि हमारे द्वारा बड़ों को प्रतिष्ठा मिल जाए। देखना, समझना, ये कार्य दुनिया में अद्भुत कार्य है। वैसे प्रभु बहुत बड़े होते हैं, हाँ, भगवान से बड़े कोई नहीं होते, लेकिन एक छोटा व्यक्ति भी अपनी तपस्या के बल पर, अपने बलिदान के बल पर, अपनी साधना के बल पर, अपने त्याग के बल पर, अपनी श्रद्धा और समर्पण के बल पर उन बड़ों को भी बहुत बड़ा बना देता है, और उसी कारण वे बड़े बाबा कहला रहे हैं। जब आचार्य भगवान 1975 में प्रथम बार आए थे, उस समय बड़े बाबा की क्या स्थिति थी? क्या स्थिति थी? नहीं, बड़े बाबा की स्थिति यदि इंटरनली अपन देखें तो वो तो महान ही है, लेकिन जो भगवान हमारे लिए मिले हैं उनकी क्या स्थिति थी? आप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा उस दृश्य को। और आज जब हम इस जिनालय के दर्शन करने जाते हैं तो हृदय एकदम भाव विभोर हो जाता है। इस दृश्य को देखकर मन एकदम गदगद हो जाता है। बड़े बाबा के दर्शन बाद में होते हैं, छोटे बाबा के दर्शन पहले होते हैं कि यह कृति जिसने सृजन किया है, जिसने निर्माण किया है, जिसकी परिकल्पना है, जिसकी सोच है, जिनका चिंतन है, वो व्यक्ति कितनी अपने भीतर गहनता रखता है। आचार्य भगवान की दूरदृष्टि, आचार्य भगवान का प्रयास, आचार्य भगवान का वो विजन अपने आप में एक अद्भुत विजन है। हमने आचार्य कुंद भगवान को तो देखा नहीं, हमने आचार्य समंत भद्र को भी नहीं देखा, हमने आचार्य नेमी चंद्र, अमृत चंद्र आदि किसी को भी नहीं देखा। दुनिया में कुछ ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जाने के पश्चात भी अपनी ख्याति और बढ़ाते चले जाते हैं। वैसे तो मरण इस शरीर का होता है, लेकिन शास्त्रों में आता है व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य कर जाता है, उस कार्य के बल पर वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और उन्हीं के किए हुए कार्य जो आज हम सबको मिले हैं, अब हमारा क्या कर्तव्य है, हमें ये देखना है। गुरुवर ने हम सब के लिए, आप सब के लिए क्या क्या नहीं दिया। अभी पूजा में कुछ गुनगुना रहे थे लोग, हमने उन्हें क्या दिया? क्या हमने सिर्फ लेना सीखा है?
हमने गुरुओं से, अपने पूज्य पुरुषों से, महापुरुषों से, बड़ों से क्या सिर्फ लेना सीखा? यदि लेना सीखा है तो हमसे बड़े कृतज्ञ कोई नहीं है, हमसे बड़े स्वार्थी कोई नहीं है। लेकिन जो उपकार उन्होंने हमारे ऊपर किया है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार हम क्या दे पा रहे हैं? वैसे अपनी क्षमता नहीं है कि हम उन्हें कुछ दे पाए। जो हमेशा महान होते हैं, बड़े होते हैं, जिनका हाथ हमेशा ऊपर होता है, वे ही दुनिया को देते हैं। अपन तो लेने वाले हैं, हमेशा हाथ अपना नीचे ही रहा है। जन्म जिन्होंने दिया, उन्होंने ही तो जन्म दिया, क्योंकि शरीर के जन्म की कोई कीमत नहीं होती है। शरीर के जन्म की कोई कीमत नहीं होती है। ऐसा शरीर का जन्म तो अनंत बार हुआ है, सबका हुआ है। उस जन्म की कीमत होती है जब भीतर से कुछ फूटता है। समझना, एक बहुत अच्छा सेंटेंस हमने पढ़ा था। इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम द आउटसाइड फोर्स, life ends, but if an egg is broken from the inside force, a life begins. जब कोई अंडा बाहर के दबाव से फूटता है तो एक जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन वही अंडा जब भीतर के दबाव से फूटता है तो एक जीवन की शुरुआत हो जाती है। जीवन में यदि शुरुआत होती है, यदि जन्म सही से होता है, तो वो तभी होता है जब वो भीतर से कुछ फूटे, भीतर से कुछ उत्पन्न हो। और भीतर से उत्पन्न तब होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जिससे हमारी दृष्टि खुलती है, हमारे देखने का नजरिया खुलता है, हम अपने आप को समझ पाते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस और इसको बंद करा दें। इस बात को समझने की कोशिश करना, हमारा भीतर का क्या जागृत हुआ। यदि हमारा सही जन्म हुआ है तो आचार्य भगवान के द्वारा हुआ है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी महाव्रती यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी अणुव्रती बैठे हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ बैठी हैं, जितने भी त्यागी व्रती बैठे हैं, और यहाँ तक कहें कि जितने भी श्रावक बैठे हैं, यदि उनका जन्म हुआ है, भीतर से जन्म हुआ है, तो आचार्य भगवान के द्वारा हुआ है। यानी उन्होंने चेतन कृति का भी सृजन किया है और न जाने कितनी अचेतन कृतियों का सृजन किया है। आज तक उन्होंने सबको दिया है, सबको बांटा है, खुले हाथों से बांटा है, अपनी सामर्थ्य से बढ़कर के बांटा है। जितनी शक्ति नहीं थी उससे भी बढ़कर के बांटा है, और शुरू से लेकर अंत तक बांटा है। आप उस दृश्य को भी याद करें जब आचार्य भगवान प्रथम बार इस क्षेत्र में बुंदेलखंड की धरा पर आए थे, और उस दृश्य को भी याद करें जब आचार्य भगवान डूंगरगढ़ के उस परिसर में विराजमान थे। शरीर एक क्षम हो चुका था, बीमार हो चुका था, शरीर में शक्ति नहीं थी, लेकिन अंत समय तक आचार्य भगवान शरीर की चिंता ना करते हुए सिर्फ आप लोगों के कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए? आप लोगों के कल्याण के लिए अपने शरीर की चिंता ना करते हुए आगे आ जाते थे। उन्होंने अंत समय तक संघ को दिया है, मुनियों को दिया है, आरिकाओं को दिया है, क्षुल्लकों को दिया है, ब्रह्मचारियों को दिया है, समाज को दिया है, अंत समय तक दिया है। अब प्रश्न यह खड़ा है कि हमने उन्हें क्या दिया? क्या दिया? उनका समर्पण, अद्भुत समर्पण, आचार्य भगवान का समर्पण सबके प्रति, चाहे वो बड़े बाबा हो, चाहे वो अपना संघ हो। खैर संघ तो उनका था ही नहीं, सिर्फ अपनी कर्तव्य निष्ठता का वो पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए सारी क्रियाओं को कर रहे थे अंतिम समय तक। और यही उनका उपदेश भी था। हमें वह भी याद है जब हम लोग ब्रह्मचारी बन करके आए थे, उस समय भी आचार्य भगवान की यही शिक्षा होती थी, कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठना।
और वह भी याद है जब डोंगरगढ़ के परिसर में थे, उस समय जो उपदेश आचार्य भगवान ने दिया था कि मैं अपने संग को अपना कभी मानता ही नहीं, मैंने तो कर्तव्य का पालन किया है। सब कुछ करते हुए भी जो ऊपर उठे हुए हैं, जिनकी निहिरीता एकदम गजब की, निष्प्रहता एकदम अद्भुत, जो जिनालय बनकर के तैयार हुआ है, क्षेत्र बनकर के तैयार हुआ है, हम सब जानते हैं बिना उनकी उपस्थिति के कुछ भी नहीं हो सकता था। हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन जब आचार्य भगवान के हम भावों को देखते हैं, इतना करते हुए भी एकदम निर्लिप्त ऊपर उठे हुए रहते थे, और अपन क्यों थोड़ा सा करते हैं, इतना बताते हैं, और वो सुमेरु बराबर कर जाते हैं और कण भर बराबर भी नहीं बताते। कितना अंतर है, कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। अब प्रश्न यही है, हम सबके लिए कह रहे हैं और अपने आप के लिए भी कह रहे हैं, हमारा समर्पण अपने गुरु के प्रति कितना है? जो आचार्य भगवान हम सबके लिए छोड़ करके गए हैं, हम उसमें कितने सहयोगी हो सकते हैं? जो धारा वो प्रवाहित करके गए हैं, जो नदी की धारा अविरल चल रही है और चल नहीं रही है, तीव्र गति से भाग रही है। आचार्य भगवान हमेशा एक उदाहरण देते थे। अमरकंटक से वो नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और अमरकंटक से जब उद्गम होता है तो एक छोटी सी धारा होती है, और वही नर्मदा जब भरूच के इस तट में जाकर के अरब सागर में मिलती है तो विशाल समुद्र का रूप ले लेती है। आचार्य भगवान ने जब शुरुआत की तो छोटी सी धारा की भांति से शुरुआत की, और आज अपन इस विशाल समुद्र को देख रहे हैं। उस समय भी आचार्य भगवान की निर्लिप्तता वही थी, और आज भी लास्ट मोमेंट तक वही निर्लिप्तता थी। लेकिन हम उसमें कौन सी भूमिका अदा कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न यह है। ऐसा नहीं समझना कि सारा कार्य बड़ों का ही होता है। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, है ना? बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। वो जो नदी की धारा छोटी से लेकर के बड़ी होती है, उसमें हर बूंद का इंपॉर्टेंस रहता है। यदि एक एक बूंद को अलग अलग रख दिया जाए तो वो धारा सूख जाएगी, और एक एक बूंद जब मिलती चले जाती है तो एक विशाल रूप ले लेती है। ओस की भी बूंद होती हैं, लेकिन ओस की बूंद का अस्तित्व सूर्य के निकलते ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए समाप्त हो जाता है कि वो बूंद जो है एकदम पृथक पृथक भिन्न भिन्न रहती हैं, उनका भी अस्तित्व रहता है, लेकिन सारी बूंद जो है उसकी बूंद बहुत दूर दूर एक दूसरे से जुदा जुदा रहती है। लेकिन यदि वे ही बूंद एक दूसरे से मिल जाए तो एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो वो धारा बनने के लिए एक एक बूंद का महत्व होता है, और एक एक बूंद मिलकर के वो धारा का रूप लेती है, और एक एक बूंद यदि अलग अलग हो जाए तो सूख करके अपने अस्तित्व को भी खो देती है, अपने आप को भी विसर्जित कर देती है। तो नदी का अस्तित्व बरकरार रहता है तो बूंद के अस्तित्व से नदी बनती है। तो बूंद का भी उतना ही महत्व है जितना नदी का महत्व है, पर वह बूंद नदी में तब परिवर्तित होती है जब दूसरी बूंदों से वो मिलती है। तो महत्व उस बूंद का भी है। अब हमें यह देखना है कि हम अपनी बूंद को किस रूप में, कहाँ, किस प्रकार से,
कितना एक दूसरे से मिला रहे हैं कि अपने अपने अहम के लिए अलग अलग स्थान रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? थोड़ी बात गहरी कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य भगवान जो छोड़ करके गए हैं, उस विशाल नदी का रूप छोड़ करके गए हैं, और हर एक त्यागी व्रती का, हर एक भक्त का, हर एक शिष्य का ये परम कर्तव्य है कि हम उस धारा को और एक नया रूप दें, नया बहाव दे, नई गति दे, नई ऊर्जा दे, नई चेतना दे। आचार्य भगवान के जाने के पश्चात भी इस दुनिया में चारों तरफ ये संदेश जाना चाहिए कि नहीं, वे सारी बूंद एक नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ आचार्य भगवान की बताई हुई दिशा को, आचार्य भगवान के बताए हुए संकेत और निर्देश को अक्षरशः पालन करते हुए उसी ओर बढ़ रहे हैं। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, प्रत्यक्ष में विनय करना बड़ा आसान होता है, लेकिन परोक्ष में विनय करना कुछ अलग ही होता है। प्रत्यक्ष में तो विनय कोई भी कर लेता है, प्रत्यक्ष में तो कोई भी आज्ञा मान लेता है, प्रत्यक्ष में तो हर कोई हर कार्य कर ही लेता है। जब आचार्य भगवान बैठे हैं, देख रहे हैं, सामने ही हैं, तो आप अपने आप कार्य करने लग जाओगे। और आचार्य भगवान देख नहीं रहे हैं, बहुत दूर है, वैसे देख तो अभी भी रहे, नहीं देख रहे? दिख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं और अपने संग को देख रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं हमारी दृष्टि में उन्हीं का संग है, उनकी दृष्टि में भले ही उनका ना हो, आज भी अपने संग को देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। लेकिन उनकी प्रसन्नता को अभी हमें और आगे बढ़ाना है। ये कब संभव होगा? कैसे संभव हो पाएगा? किस प्रकार से हो पाएगा? हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? इसमें कोई डाउट तो नहीं, कोई संदेह तो नहीं, बिल्कुल मजबूती से। जो सच्चा शिष्य है, जो सच्चा भक्त है, जिसका समर्पण अपने गुरु के प्रति है, जो गुरुदेव को कुछ मानता है, हम जयकारा की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। जय तो कोई भी लगा लेगा, पूजा की पंक्ति तो कोई भी गुनगुना लेगा, अर्घ तो कोई भी चढ़ा लेगा, नमोस्तु तो कोई भी कर लेगा, शरीर से दिखने वाली क्रियाएं तो कोई भी कर लेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। शब्दों से ही तो बोलना है, हाथ पैर कोई तो हिलाना है, वचन और काय की क्रियाएं करना कोई ज़्यादा महत्ता नहीं रखती है। महत्ता तो उन भावों की होती है, भीतरी समर्पण की होती है, उस मन की क्रिया होती है, और उसी से हमारा कल्याण होता है। और आचार्य भगवान की सजगता उसी प्रकार की थी, शुरू से लेकर अंतिम समय तक, आखिरी समय तक वो जागृति, उनकी चेतना, वो भावों को लिए हुए, मन को लिए हुए अलग ही प्रकार की, उनकी उत्कृष्टता अलग ही प्रकार की थी। उत्कृष्ट शब्द से नाम आ गया, उत्कृष्ट सागर महाराज जी तो पुणे ही में रह गए हमारे। लेकिन उस व्यक्ति की, उस साधक की श्रद्धा तो देखो कितनी अटूट गहरी श्रद्धा है, कुछ भी ना होते हुए वो समर्पित होकर के झुक रहा है। इसी कारण शास्त्रों में आया है कि उनकी निर्जरा और उनका पुण्य बंध जो होता है चौथे काल की तुलना में पंचम काल में 1000 गुना अधिक हो जाता है। ऐसे ही प्रत्यक्ष में रहते हुए जो हम साधना कर रहे हैं, प्रत्यक्ष में रहते हुए हम जो विनय कर रहे हैं, प्रत्यक्ष में रहते हुए जो हम समर्पण लेकर के आए हैं आज तक, यदि उससे कई गुना उसका फल चाहते हैं, उसका सीधा सा उपाय है, सरल सा उपाय है, परोक्ष में रहते हुए वो भाव हम अपने भीतर लेकर के आना सीखे। आज का दिन सभी लोगों से कहना है, एकलव्य बनने का दिन है।